इतना उत्साह अभी आप लोगों में बाकी नहीं है, तो फिर से एक बार भारत माता की, भारत माता की। सर्व मान्यवरांचे, अतिथींचे या ठिकाणी या अंबानगरीमध्ये मी प्रतीक्षा डाके हार्दिक हार्दिक स्वागत करते। सर्व मान्यवरांना विनंती करते की आजचे मोटरसायकल रॅलीचे सर्व मेंबर्स आणि सोबतच आजच्या या कार्यक्रमाला लाभलेले प्रमुख अतिथी या सर्वांना माझी विनंती असेल की आपण सन्मान मंचावर यावं। पण तत्पूर्वी हा स्वागताचा अतिशय दिमागदार आणि लखलखता सोहळा अमरावतीच्या मध्यभागी अर्थातच राजकमल चौक येथे आपण साजरा करत आहोत। सर्व अमरावतीकरांच्या वतीने मी पुन्हा एकदा सर्वांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत करते। अमरावतीतील स्वागत समारंभात तसेच संपूर्ण मोहिमेच्या यशामागे त्रिसेवांचा लॉर्ड बुद्ध सर्किट मोटरसायकल मोहिमेचे सल्लागार श्री चंद्रकुमार उर्फ लप्पी भैया जाजेदिया यांची दूरदृष्टी, प्रायोजकता आणि साथ हे मुख्य कारण आहेत। त्यांचे योगदान हे ऐतिहासिक उपक्रमाला सांस्कृतिक वैभव आणि सामाजिक उत्कृष्टदृष्ट्या नवे शिखर गाठण्यासाठी एक मजबूत आधारस्तंभ ठरले आहे। त्यांचा हा आधार भारताच्या बौद्ध वारशाबद्दलची निष्ठा, संरक्षण, कूटनीतीबद्दलची बांधिलकी आणि प्रादेशिक ऐक्याबद्दलची दृढ भावना प्रतिबिंबित करतो। सन्माननीय डॉक्टर अनिलजी बोंडे यांच्या अथक प्रयत्नातून आणि परिश्रमातून हा आजचा सोहळा संपन्न झालेला है। फिर से एक बार आए हुए सभी अतिथियों का मंच पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए अरे भैया माननीय जिल्हाधिकारी सन्माननीय आशीष जी एरकर सर, माननीय विभागीय आयुक्त माननीय मंदार पत्की सर, अपर जिल्हाधिकारी माननीय देवेंद्र जी दानिक सर, निवासी उपजिल्हाधिकारी माननीय श्री अनिलजी भेटकर सर, माननीय पोलीस आयुक्त अमरावती शहर श्री अरविंद जी चावड़िया सर, महानगरपालिका आयुक्त माननीय सौम्या शर्मा चांडक मैम, आप सभी से गुजारिश है कि आप कृपया मंच पर पधारिए। साथ ही साथ संतोष जी नवलानी, श्री राजेश जी मोरडिया, श्री परम पूज्य सीता दीदी, श्री मोहन जी कारेजकर महाराज, श्री शक्ति महाराज, आपसे भी विनती है कि आप कृपया मंच पर आकर हमारी शोभा बढ़ाइए। आर्मी अधिकारी ब्रिगेडियर दीपक जी कौर सर, लेजेंड कर्नल नीलेश तिवारी सर, लेजेंड कर्नल विशाल चोपड़ा सर, लेजेंड कैडर अविनाश प्रसाद सर, कैडर वीपी भट्ट सर, हेड कैडर संजीव ढाका सर, नवनीत शर्मा, श्री राहुल जी पाटिल, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप मंच पर आइए। लेडी गवर्नर हमारी माई कमलताई गवई से भी गुजारिश है कि कृपया आप मंच पर आकर शोभा बढ़ाइए। सम्माननीय भटकर सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप स्टेज पर आइए। सम्मानीय सुनील भैया राणा जी उपस्थित है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मंच पर आइए। एक बार मेरे साथ आए हुए सभी मेहमानों का हम देश के नारे से भी स्वागत करते हैं। बोल भारत माता की, भारत माता की।
तथा उपस्थित सभी मान्यवरों को स्वागत के तौर पर सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं फेटा बोलते हैं, फेटा बांध के आप सभी का स्वागत किया जाएगा। दोन साध्या खुर्च्या दोन घेऊन एकात एक टाकून घेऊन सर्व आर्मी ऑफिसर्सचं या ठिकाणी फेटा बांधून स्वागत करायचंय। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों से मेरी गुजारिश है कि आप भगवान गौतम बुद्ध तथा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पूजन करने सामने आए। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, सभी अतिथिगण तथागत गौतम बुद्ध तथा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पूजन करने हेतु सामने आए। छत्रपति शिवाजी महाराज की, भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की। आज हमारे अमरावती में बड़ी खुशी का दिन है कि आज 3 देशों के यानी नेपाल, श्रीलंका और भारत तीनों दलों के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कर्नल के ऊपर के अधिकारी एक मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन कर रहे हैं और ये मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन भगवान तथागत गौतम बुद्ध इनके शांति का संदेश देने के लिए, पूरे विश्व को शांति का संदेश देने के लिए यह एक्सपीडिशन है। और आज अमरावती में सभी नागरिकों के द्वारा कर रहे ये सम्मान समारोह में हमारे सभी सेना अधिकारी जो है यहाँ उपस्थित है और उनका फेटा लगा के उनका सम्मान हो रहा है। यहाँ पे उपस्थित बंते जी सुभद्रा जी, बहते जी सारीपुत्र जी और यहाँ पर उपस्थित संतोष जी नवलानी, संतोष जी नवलानी, संत राजेश जी मोरडिया, श्री संत शक्ति महाराज, श्री संत सागर महाराज और सभी संतों का मैं स्वागत करता हूं। एक खासदार सांसद राज्यसभा इस नाते से यहाँ पे उपस्थित लेडी गवर्नर आदरणीय मातृतुल्य मातोश्री कमलताई गवई, यहाँ पे उपस्थित हमारे आरडीसी भटकर साहब और इस आयोजन में सबसे बड़ी भूमिका करने वाले अपने अमरावती के आपके सबके चहते लप्पी सेठ जाजोदिया जी और यहाँ पे उपस्थित सुनील राणा जी। आज मैं परिचय करवाता हूँ ये सब अधिकारियों का, जिनका नाम सुन के, जिनका कार्य सुन के आपका सीना गौरव से बड़ा हो जाएगा। ऐसे ब्रिगेडियर दीपक जी गौर, जोरदार तालियां आपसे चाहता हूं। लेफ्टिनेंट कर्नल नीलेश जी तिवारी, लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल चोपड़ा, लेफ्टिनेंट विंग कमांडर वीपी भट्ट तथा विंग कमांडर संजीव जी ढाका, लेफ्टिनेंट नवनीत शर्मा और यहाँ पे उपस्थित
जो सहयोगी है, और कर्नल राजेश जी अड़ाऊ, डॉक्टर राजेश अड़ाऊ, कर्नल गौतम जी, और मनीषा जी, बराबर है ना, नाम बराबर ही है ना? यस। ये वीर पत्नी है, यानी कर्नल की मिसेस है, और इस एक्सपीडिशन में साथ देने वाले और इसके कन्वीनर राजेश जी पाटिल, राहुल जी पाटिल और सभी सेना के अधिकारी, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और ये सभी नागरिकों के तरफ से आपका सत्कार है। और आज आप 5 बजे यहाँ पे आने वाले थे, लेकिन 5 बजे आप नहीं आए, बारिश आ गई, तो उसके वजह से थोड़ा प्रोग्राम में चेंज करना पड़ा। लेकिन बड़ा भव्य समारोह इस माध्यम से हो रहा है। सभी लोग आपको चाहते हैं, और इस एक्सपेडिशन का उद्देश्य ही यही है कि जो खडे आहे उनको जे उभे आहात ते सगळेजण इकडे बसून जा, म्हणजे यासाठी की तुमचे पाय नाही दुखले पाहिजे। आणि या एक्सपेडिशनचा उद्देश हा आहे की भगवान तथागत गौतम बुद्धाचा शांततेचा संदेश हा सगळ्या जगात पोहोचवला गेला पाहिजे। आणि शांततेचा संदेश कोण पोहोचवतात आहे? जे आपल्या भारताची रक्षा करतात। कारण की ज्यांच्यामध्ये सामर्थ्य असतं, ज्यांच्यामध्ये ताकद असते, ते शांतता प्रस्थापित करू शकतात। आणि आज जगामध्ये जेव्हा युद्धाचं वातावरण अनेक देशामध्ये आहे, त्या वातावरणात आपल्या भारताकडून, या तिन्ही देशाकडून भगवान तथागत गौतम बुद्धाचा शांततेचा संदेश हे आपले सैनिक, आपले कर्नल हे सगळीकडे पसरवतात। आणि या माध्यमातून भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ज्ञानाचा संदेश, समतेचा संदेश, समरसतेचा संदेश हा सुद्धा संपूर्ण तिन्ही देशामध्ये पोहोचविण्याचं काम हे सेना दलाचे जवान करतात। याचा दुसरा उद्देश असा आहे की आपण ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून आपल्या शूर जवानांनी दाखवून दिलं की भारत कोणासमोर झुकणार नाही। आपल्या शूर जवानांनी दाखवून दिलं की भारतात कोणी जर हिंसा करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला क्षमा नाही। आमच्या बहिणींचा जर सिंदूर उजाडत असाल तर त्याचा बदला घेतला जाईल। कुठेही टेररिझम, दहशतवाद खपवून घेतल्या जाणार नाही। आणि म्हणून हे तेच शूर जवान आहे। याच्यामध्ये कारगिलचे हिरो, ज्यांना शौर्य पुरस्कार मिळाला, असे कर्नल डॉक्टर राजेश अड़ाऊ आहे। यामध्ये ज्यांनी ऑपरेशन सिंदूर मध्ये भाग घेतला असे अधिकारी सुद्धा आहेत। आणि त्यामुळं ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून जो आपल्या पराक्रमाचा संदेश आहे तो सुद्धा या एक्सपेडिशननी दिला जातो। या एक्सपेडिशनच्या माध्यमातून भारताची सार्वभौमतेचा संदेश दिला जातोय, भारताच्या मैत्रीचा संदेश दिला जातोय आणि युवकांना प्रोत्साहित करण्याचा संदेश दिला जातोय। भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी हे सातत्याने सांगतात की आपल्या सैन्याचं वय तरुण असलं पाहिजे आणि त्यासाठी 1,40,000 मुलं दरवर्षी अग्निवीर म्हणून भरती केले जातात। आणि या अग्निवीरच्या माध्यमातून आपल्या सैन्याचं ऍव्हरेज वय हे 23 वर नेण्याचा संकल्प आहे। आज ते 35 आहे। आणि त्या माध्यमातून आपल्या सिव्हिल सोसायटीमध्ये सुद्धा अग्निवीर जे प्रशिक्षित राहतील ते सुद्धा येतील। CISF, पोलीस, CRPF, बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स यामध्ये सुद्धा तज्ञ लोक मिळतील। आणि हा संदेश सगळे तरुण मुलं हे सैन्याकडे आकृष्ट व्हावे, हा सुद्धा संदेश या एक्सपेडिशनच्या माध्यमातून दिला जातो। और इसलिए ये 3 चीजों के लिए, शांति के लिए है, शांति पराक्रम की शांति है, 3 चीजें युवाओं को आकर्षित करने के लिए, ज्ञान का, समता का, समरसता का संदेश देने के लिए
यह आयोजन है और ये जाने वाली है। यहाँ से यवतमाळ, वहां से आदिलाबाद, वहां से तेलंगाना पूरा स्टेट, आंध्र स्टेट, फिर विशाखापट्टनम में संरक्षण मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी एक नेवल शिप पे उनका सम्मान करने वाले, और बेंगलोर में 31 तारीख को इसका पहला सत्र समापन हो जाएगा। दूसरा सत्र श्रीलंका में होने वाला है और तीसरा सत्र लुम्बिनी, जहाँ भगवान तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वहां से शुरू होने वाला है। और 3 देश इसमें इंक्लूड होने वाले, हर एक देश में उनके जवान इस एक्सपीडिशन में भाग लेने वाले। और हमारा आज का सौभाग्य है कि दीक्षा भूमि से हमारे पालक मंत्री चंद्रशेखर जी बावनकुळे, इन्होंने फ्लैग दिखाया और वहां से यात्रा शुरू हुई और आज भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर इनके पुतले को माल्यार्पण किया, अभिवादन किया और हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में उनको सलामी दी गई, उनका सत्कार किया गया और आज यहाँ पे सभी नागरिकों के समक्ष में उनका फेटा लगा के उनका सम्मान हो रहा है। सभी संत उनका आशीर्वचन देने वाले हैं और